इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक तरफ वक्फ की संपत्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 31,000 अवैध संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। वहीं अब मौलाना ये मांग कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स को जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मदनी का बयान सामने आया है, जहां वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संपत्तियों को लेकर जिस तरीके से मौलाना मांग कर रहे हैं कि अब जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए जमा करने की, तो आखिर इनके खेमे में इतनी परेशानी क्यों है? देखिए, इनके खेमे में इसलिए परेशानी है क्योंकि ये गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़पते थे, उससे वक्फ की बताते थे और उसके बाद ऐशो आराम से उन मौलानाओं की बच्चे जो होते थे वो ऐशो आराम की जिंदगी काटते थे, विदेशों में पढ़ते थे, ये खेल चला करता था। लेकिन जब से वक्फ की संपत्ति को लेकर ये कहा गया कि आप पोर्टल पर जानकारी दीजिए कितनी कितनी संपत्तियां हैं, उसका क्या ब्यौरा है, सबसे लगातार इन मौलानाओं में हड़कंप मचा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक तमाम जो वक्फ की संपत्ति है, जो 11,000 से अधिक जो हमने देखा है कि पोर्टल पर आया ही नहीं है, तो आखिर वो करोड़ों की संपत्ति इन मौलानाओं ने कैसे ऐठी होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई। क्योंकि देखिए, इन्हें डर है कि अगर वेबसाइट पर इन्होंने अपलोड नहीं किया तो तमाम जो संपत्तियां हैं वो सरकार के अधीन हो जाएंगी और सरकार उसको ले लेगी। और इसी डर से वो कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख हमें दी जाए। क्यों भाई, इतने दिन की आपको तारीख दी गई तो क्या पोर्टल पर डालने में आपको परेशानी थी? अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है वक्फ की और वो आपकी नहीं है तो आप पोर्टल पे जानकारी दीजिए। क्योंकि देखिए, वक्फ की संपत्ति को लेकर काफी ड्रामा पहले हो चुका है और जब हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को लेकर ड्रामा जो हुआ था, बिहार में जब चुनावी समर चल रहा था, मौसम चल रहा था, तो हमने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया भी। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इसलिए उठाया गया था चुनावी मौसम में कि बीजेपी को नुकसान हो लेकिन एनडीए को बिहार में फायदा हो गया। और अगर बात करें, आपने वो तस्वीर तो देखी होगी बिहार में कैसे मौलाना एकजुट हो गए थे। सर, यूपी पहले नंबर पे आया है वक्फ की संपत्तियों पर कार्रवाई करने के मामले में, यानी कि योगी सरकार का एक्शन काम आ रहा है और विपक्ष जो इन मौलानाओं का साथ दे रहा है, उनकी टेक्निक जो है, उनकी ये तकनीक जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, तकनीक यही होती थी कि कैसे गरीबों की जमीनों को हड़पना है, कैसे उसको अपना बनाना है और कह देना है कि नहीं जी ये वक्फ की संपत्ति, अब इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर बात करें हम इन लोगों मौलानाओं की, तो मौलाना कहते हैं कि नहीं जी संविधान में जो कानून है वो हमारे लिए पूरी तरीके से मायने नहीं रखते। 3 तलाक के कानून में आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। हालांकि मोदी सरकार जब 3 तलाक के मसले को लेकर आई तो महिलाओं ने काफ़ी तारीफ की, लेकिन मुल्ला मौलवी ने वो नहीं माना और कई औरतों के खिलाफ तो फतवा जारी कर दिया गया। तो ऐसी इनकी सोच है और इसी वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा घबराए हुए हैं कि जो इनकी संपत्तियां है जो उन्होंने गरीब लोगों से हड़पी है, अगर वो सरकार के पास चली गई तो ऐशो आराम की जिंदगी कहाँ से काटेंगे, कैसे एसी रूम में बैठेंगे और कैसे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाएंगे। असल वजह यही है और इसी वजह से हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, आम मुस्लिम हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उनको तरफ से यही कहना था कि जो वक्फ कानून लेकर आई गवर्नमेंट वो पूरी तरीके से सही है और अगर पोर्टल पे उसकी जानकारी देनी है तो समझ नहीं आता कि इन मुल्ला मौलवी को उसकी जानकारी देने से आखिर दिक्कत क्या है। आप समय पे समय मांग रहे हैं, आप ये कहेंगे कि नहीं जी 1 साल का और समय दीजिए, 1 साल से पहले तो चुनाव आ जाएंगे और हम देखेंगे आप क्या ये सोच के बैठे हैं कि नहीं चुनाव में हम योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, अखिलेश की सरकार आएगी तो ये वक्फ की संपत्ति फिर से हमारे पास रह जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि वक्फ को लेकर आपकी माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है। आप पोर्टल पर वो जमा कराना ही होगा पूरा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि ना तो अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी बनेगी और ना ही आपका सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव जो मुस्लिमों के मसीहा बनते हैं, इसलिए मौलानाओं के कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैरेक्टर किस तरीके से हमेशा से रहे हैं, कैरेक्टर उनके बदलते रहे हैं। या फिर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के साथ और अखिलेश की सरकार आई तो अखिलेश के साथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ इसलिए नहीं वो जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा अपनाते हैं, वो क्लियर है और हिंदुत्व के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए इस मुल्ला मौलवियों का जो पैंतरा है वो योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं चल पाता और इसलिए वक्फ की संपत्तियों के बारे में जानकारी अपलोड करना चाहते नहीं है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से अपलोड किया जाएगा जानकारी तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इनके पास मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आपने नंबर 1 बताया, हालांकि कई और राज्यों में आप देखिए, हैदराबाद है, हैदराबाद किस तरीके से है कि वहां पर वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, बिहार है, कई और ऐसी जगह पे वक्फ की संपत्तियां
संपत्तियां इतनी हैं, इतनी अनचाही उनके पास संपत्तियां हैं जो गरीब लोगों से हड़पी हुई हैं, और उनका ब्यौरा देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको ब्यौरा उसका दिया जाना चाहिए। जी सर, वक्फ की संपत्तियों के साथ साथ राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग उठ रही है। गाय को मदनी का बयान सामने आया है, ऐसे में विपक्ष भी उनका साथ दे रहा है, तो आखिर विपक्ष का इसमें एजेंडा क्या है? देखिए, अगर हम बात करें मदनी की, क्योंकि अरशद मदनी ने एक बयान दिया और अरशद मदनी एक बयान देते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर दीजिए, हम समर्थन करते हैं। क्योंकि देखिए, ये पूरा मसला बंगाल से शुरू हुआ। जब बंगाल में हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने ये कह दिया कि आप गाय नहीं काटेंगे, क्या होता था, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार थी तो गायों की कुर्बानी दी जाती थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप गायों की कुर्बानी नहीं दे सकते, और शुभेंदु अधिकारी ने इसको लागू किया और बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि गायों की कुर्बानी अब नहीं दी जा रही है। अब इन मुल्ला मौलवियों को लगा कि ये बंगाल में ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि गाय को ये माता मानते हैं, वहां कुर्बानी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार ना बन जाए। और अरशद मदनी को तो आपने देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पर्दे से पीछे सहारा रहे हैं, तो इसलिए अरशद मदनी सामने आते हैं और ये कह देते हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अरे भाई, गाय को माता माना जाता है, गाय को पूजा जाता है, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो बात है वो हम देख रहे हैं कि पूरा प्रस्ताव लाया गया है, आगे आने वाले समय में उसे किया भी जाएगा। तो आप चुनावों के वक्त में इस मुद्दे को क्यों उछाल रहे हैं? ये मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ ये लोग ले सके। क्योंकि आप देखिएगा, आप कई मौलानाओं को देख लीजिए, मौलाना तौकीर रजा समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से उसे ओहदा दिया गया। अरशद मदनी कांग्रेस के साथ हमेशा से रहे, और तो और अरशद मदनी अब समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। कहा जाता है कि उनकी जो पीढ़ियां हैं, अभी जो पीढ़ियां आई हैं उनकी, अब वो शामिल होना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में। कुछ लोग, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से एक मैसेज जाए और ये बताया जाए कि नहीं, जो योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुओं को लेकर कह रही है कि हम हिंदुओं का साथ देते हैं, तो गाय को आखिर क्यों राष्ट्रीय पशु आप घोषित नहीं कर देते हैं? सर, क्या विपक्ष जो इनका साथ दे रहा है उनका भी यही मोटिव है ताकि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रखा जा सके? देखिए, मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ रखा जा सके, ये तो मोटिव है ही, लेकिन इन सभी का ये मोटिव है कि कैसे हिंदू में बंटवारा किया जाए। बंटवारे की रणनीति जो हमने देखी है वो अखिलेश यादव हमेशा से करते हैं। अब देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, जो तमाम जातियों में बटे हुए लोग थे उनको एक किया गया और योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आप सब हिंदू हैं। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए तमाम हिंदुओं की जो आस्था है वो गाय से जुड़ी हुई है और वो गाय को माता मानता है, उसे पूजता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है, चाहे अरशद मदनी की तरफ से हो या फिर अखिलेश यादव की तरफ से, ताकि उन्हें लगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ कितने कहते हैं कि हम गायों की सेवा कर रहे हैं, वो तस्वीर भी आती है, लेकिन गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हैं। तो भ्रम वाली स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है और कैसे लोगों को जात पात में बांटा है, कैसे हिंदुओं को बंटवारा करना है, ये कोशिश की जा रही है, चाहे फिर वो अरशद मदनी की तरफ से हो या फिर महमूद मदनी की तरफ से हो या फिर अखिलेश यादव की तरफ से हो। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव तो सीधा सीधा समर्थन कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब इस बात को क्यों नहीं कहा गया? जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं गाय को कर दिया, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया? तब आपने क्यों ऐसी बात कही? क्योंकि देखिए, बंगाल में तो मजबूरी थी कि बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट का जो फैसला है वो भी सबके सामने रखा गया है। और तो और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का वो वाला आपने नारा तो देखा होगा जो बड़ा प्रचलित हुआ कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदू का बंटवारा नहीं हुआ है, हिंदू एकजुट है। और मौलाना अरशद मदनी जैसे मौलाना ये समझ चुके हैं कि अब उनका पैंतरा सिर्फ इसको लेकर नहीं चलने वाला कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक ही राग अलापा जाता है। ओवैसी हूँ या जियाउर रहमान बर्क हूँ, अरशद मदनी हूँ, महमूद मदनी हूँ, तमाम जितने भी जो मौलवी हैं उत्तर प्रदेश में या फिर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के घर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। जी सर, क्या योगी सरकार की मुहिम को जिस तरीके से चल रही है, चाहे वो वक्फ की संपत्तियों को लेकर बात करी जाए या फिर राष्ट्रीय पशु की मांग को लेकर बात की जाए, तो क्या जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जनता के मन में भ्रम फैलाने और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव को वोट नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक बार तुक्का लगाया लोकसभा चुनाव में, वो मुस्लिमों पे लगाया, वो आपका लग गया और एक मुश्त होकर मुस्लिमों ने आपका साथ दिया है। लेकिन जिस पीढ़ी की आप बात करते हैं वो पीढ़ी आपका उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ही धाराशायी हो गया। कुंदरकी जैसे इलाके में आपका पीडीएफ फॉर्मूला नहीं चला है। और तो और अभी हम आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जब देखेंगे तो आप देखिएगा कि विधानसभा चुनाव में भी पीडीएफ फॉर्मूला उनका नहीं चलेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि
कि एक तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, तो एक तरफ मुसलमानों के साथ की बात कहते हैं। क्योंकि देखिए खुले तौर पर ना तो वो मुसलमानों के साथ की बात कहते हैं, अगर मुसलमानों के साथ की बात कहते तो शायद वो आजम खान का साथ देते हुए नजर आते। अगर मुसलमानों के साथ की बात कहते तो आजम खान की पत्नी अखिलेश यादव को ये नहीं कहती कि आपने तो हमें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। तो खुलकर वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अरशद मदनी का प्रदेश के पीछे से साथ भी लेना है और बताना भी है कि देखिए केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर हम बनवा रहे हैं। तो अखिलेश यादव फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मुल्ला मौलवी का साथ ले रहे हैं और इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यूपी में मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, तो ये देखा जा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव उनका सहारा लेकर अपनी रणनीति, अपनी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार साफ कर चुकी है कि जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वक्फ की संपत्तियां ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।